दोस्तों, बनारस खूब चर्चाओं में है और चर्चाओं में इस वजह से भी है क्योंकि ज्ञानवापी का मामला इस वक्त भी कोर्ट में है और कोर्ट में होने के साथ साथ में पूरा मामला इस वक्त अधर में भी लटका हुआ है कि क्या ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है। क्योंकि हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया और बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने ये कह दिया कि आप किसी मस्जिद में क्या आपने कभी भी त्रिशूल देखा है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि आप अगर चाहें तो अपनी नग्न आंखों से भी आज भी उन अवशेषों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ऐतिहासिक भूल है और इस ऐतिहासिक भूल का समाधान मुस्लिम पक्ष को जरूर देना चाहिए। और साथ ये भी उन्होंने बोल दिया था कि अगर ज्ञानवापी को आप मस्जिद कहते हैं तो विवाद होगा। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये एक मॉडल के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास द्वारा एक मॉडल को निर्मित किया गया है। ये आप बिल्कुल मुख्य भाग देख रहे हैं, यानी कि जो पहला पड़ाव होता है मेन गेट से जब आप एंट्री लेते हैं तो ये आपको मुख्य द्वार नजर आएगा। महाराज नंदी विराजमान आपको नजर आएंगे और महाराज नंदी के ठीक सामने, जिस तरीके से हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि महाराज नंदी के ठीक सामने महादेव यानी कि शिवलिंग आपको नजर आता है। और उस शिवलिंग के ऊपर अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको एक चमकता हुआ पत्थर जरूर नजर आएगा। दरअसल वो चमकता हुआ पत्थर मणि है या यूं कह ले हीरा है, जिसे ओरछा के महाराजा को मिला था। और ओरछा के महाराजा को ये जब पता चला कि जब से वो हीरा उनके घर पर आया है, उनके महल में आया है, तो हर कोई सिर्फ और सिर्फ बीमार चल रहा है। जिसके बाद से एक पुरोहित ने उन्हें समझाया और ये कहा कि महादेव ने हर प्रकार के कष्टों को हरा है और इन कष्टों को हरने के साथ उस विष को पिया, तो आप इसे महादेव को अर्पित कर दीजिए और वही इसका उद्धार करेंगे। और तब से वो महादेव के ठीक ऊपर उस मणि को, उस हीरे को लगा दिया गया था। और अब जरा आप गौर करेंगे तो जब आप बाहर की तरफ थोड़ा सा आते हैं और इस मॉडल पर के स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं तो आपको ठीक ऊपर वो शिखर नजर आ जाएगा। ये कहा जाता है कि जिस वक्त खंडित करने का काम किया गया था पश्चिमी दीवार को, तो पश्चिमी दीवार भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो गर्भगृह का हिस्सा हम आपको दिखा रहे जहां झंडा आज भी लहरा रहा है, वो शिखर है। और काशी विश्वेश्वर महादेव का जब जिक्र आता है तो इस पूरे मंदिर प्रांगण का जिक्र आता है। और ये जो आप छोटे छोटे गुंबद आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है मंडपम, जिसे हिंदू धर्म में मंडपम कहा जाता है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ से आपको कवर इस मॉडल में मिलेगा, लेकिन असलियत में आपको ये चारों तरफ से कवर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक हिस्सा ध्वस्त करके, जिसे पश्चिमी दीवार कहा गया, ये 8 मंडपम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 8 मंडपम है। और इस हिस्से में जो आप आए हैं, इस हिस्से को जरा गौर कीजिएगा। तारकेश्वर मंडप, मुक्ति मंडप और ये गणेश मंडपम है। तो ऐसे में इसी हिस्से को ढहाने का काम किया गया है, यानी ये पश्चिमी दीवार का वो हिस्सा है जिसको ढहाया गया और उसके कुछ अवशेष आज भी नजर आते हैं। और ये जो छोटे छोटे आपको ये जो कट्स नजर आ रहे हैं, ये उस तहखाने को दर्शाता है कि इसी तहखाने के भीतर जब हिंदू पक्ष और हिंदू पक्ष के वकील गए थे तो किस तरीके से उन्होंने उन तहखानों के भीतर आज भी पश्चिमी दीवार के हिस्से का, उस खंडित टुकड़ों को उन्होंने देखा था, मूर्तियां देखी थी, उस छवियों को देखा था। और ये एक और गेट का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप गेट नंबर 4 कह लीजिए कि यहाँ से आप जाते हैं, आप पश्चिमी दीवार के हिस्से से लग के और आप गर्भगृह की तरफ जाते हैं। अब जरा शुरुआत से आइएगा, तो यहाँ जब आप इस तरफ आएंगे तो आपको ये नजर आएगा, ये तमाम ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि कैसे ये पश्चिमी दीवार का जो हम जिक्र कर रहे थे, ये वो पश्चिमी दीवार है जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। और ये जो 3 गुंबद आपको नजर आ रहे हैं और जो छोटे छोटे यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर्स ये खुले हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके अंदर ही ये कहा जाता है कि ये जो शिखर का हिस्सा है, यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर आपके नजर आएगा कि स्पेस छोड़ा गया है, इसके अंदर ही मंदिर का वो शिखर भी मौजूद है आज भी जब आप इसके भीतर जाएंगे। और ये आज के वक्त का ये मैप तैयार किया गया है और ये बांटा गया है कि कैसे लाल घेरे में जो आप देख रहे हैं कि गणेश मंडप, श्रृंगार मंडप और दंड मणि, तो ये वो 3 ऐसे मंडपम है जिसको ध्वस्त किया गया है, पश्चिमी दीवार का हिस्सा थे जिनको ढहाया गया है। और अब ये नक्शा जरा देखिएगा, ये सबसे पुराना नक्शा बताया जाता है। कहा यह जाता है कि जेम्स प्रिंसेप की बुक से इसे प्राप्त किया गया था। उन्होंने सबसे पहले इस नक्शे को तैयार किया गया था और इसी के आधार पर अब जो मॉडल हमने आपको दिखाया है उस मॉडल को तैयार किया गया है। और ये हाल फिलहाल में इस मंडप को थोड़ा सा और ज्यादा इस नक्शे को मॉडिफाई कर दिया गया है। मंडपों को समझाने की कोशिश बाकायदा की गई है कि किस तरफ कौन सा मंडप रखा हुआ है। ये रहा देखिए, जैसे ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार ये लिखा हुआ था और
ये पश्चिमी द्वार का जो हिस्सा है, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे खंडित करने का काम किया गया, और साथ ही साथ भक्तों द्वारा जो शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध और जल संरक्षित स्थान वो यहीं पर था, वो कूप जो कि सीधा यहाँ से लग करके आता है। और ये ऐश्वर्य मंडप, भैरव मंडप है, ज्ञान मंडप है, तारकेश्वर मंडप है, मुक्ति मंडप है, दंड पाणी है, श्रृंगार मंडप है और गणेश मंडप है। तो ये वो पूरी आकृतियां हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करें, और यहाँ पर ये डिटेल पूरी रिपोर्ट लिखी गई है कि किस तरीके से जेम्स प्रिंसेप ने ही इस नक्शे को बनाने का काम किया गया था। और इसी नक्शे को कहा जाता है 1585 में पुनर्निर्माण निर्मित किया गया था आदि विश्वेश्वर ज्ञान वापी का। और देखिए यहाँ पर भी ज्ञान वापी से मंदिर की ही तुलना की गई है, और ये कहा गया है कि ज्ञान वापी मंदिर ही है, क्योंकि ज्ञान वापी अपने आप में एक हिंदी नाम है। और अगर आप इधर आएंगे तो जिस पश्चिमी दीवार के हिस्से की हम बात कर रहे थे, ये वो पश्चिमी दीवार का हिस्सा है जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। और इसी के ठीक पीछे ये जो आपको गुंबद नजर आ रहा है और ये जो खंबे नजर आ रहे हैं आपको, वो पश्चिमी दीवार के उस तरफ आपको गुंबद नजर आएंगे उस मस्जिद के। ये वो पश्चिमी दीवार का हिस्सा जो कि खंडित है और मौजूद है, यानी कि आज भी उन साक्ष्यों को हर किसी के सामने रखता है। इस तस्वीर पे जरा गौर कीजिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिर्फ पश्चिमी दीवार का हिस्सा नजर आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा आपको नजर आ रहा है, ये वो स्थान है जिस दीवार को बंद किया गया है, और इसे बहुत बाद में बंद किया गया था, लेकिन आज भी एक छोटा सा दरवाजा है जो कि तहखाने के भीतर जाता है और सीधे गर्भगृह को भी कनेक्ट करता है। और ये जो सफेद रंग के हिस्से में देख रहे हैं, ये मस्जिद का जब निर्माण करवाया गया तो पश्चिमी दीवार का सहारा लिया गया था, और इसी पश्चिमी दीवार के सहारे के साथ में इस मस्जिद का निर्माण किया गया। और ये मस्जिद के 3 गुंबद है, जिसको लेकर के हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि जो ये आपको स्पेस नजर आ रहा है, इस यहाँ तक के स्पेस में अंदर मंदिर का शिखर है जिसे तोड़ा गया है, और उसके बाद इस ढांचे को तैयार किया गया है। अब इसके बाद भी ये है दर्शन अभिलाषी नंदी, और यही कहा जा रहा है कि दर्शन अभिलाषी नंदी यानी कि दर्शन के लिए ही इस वक्त व्याकुल हैं कि कब महादेव उनके सामने साक्षात तौर पर दर्शन देंगे। और ये पुरानी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल पुरानी तस्वीर है जिस दौरान 1993 का जिक्र आप कर लिए, 1990 के दशक का जिक्र कर लिए, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब अगर आप थोड़ा और आगे आएंगे तो ये देखेंगे, ये जो तस्वीर आप गौर से देखिए, ये सर्वे के दौरान की तस्वीरें हैं। और साथ ही ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से कहा जाता है कि ये जो खंडित हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, बहुत समय तक पानी में रहने की वजह से ये इस तरीके से शिवलिंग पर आकृतियां उकर आई थी, और ये कहा जाता है कि ये इसी वजह से, लेकिन चमक आज भी जस की तस है। इसीलिए हिंदू पक्ष कहता है कि ये शिवलिंग ही है, हम इसे किसी प्रकार से फवारा नहीं मानते हैं। ये अंदर तहखाने के अंदर की है, यहाँ लिखा भी गया है तहखाने के अंदर जगह जगह खंभों पर उकेरी गई कलाकृतियां जो मंदिर होने का प्रमाण देती हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रमाण इसे कहा जा सकता है, जो कि तहखानों के भीतर आज भी अंकित नजर आते हैं। और ये जरा तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये आज भी वो कलाकृतियां, ओम के निशान आपको मिल जाएंगे, वो कलाकृतियां जो हिंदू धर्म के अनुसार कही जाती है कि तमाम मंदिरों में। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है वजू खाने का हिस्सा, जिसे सर्वे के दौरान ये बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि यहाँ इस हिस्से को खोला नहीं जाएगा। और आज भी अभी तक इस पे स्टे लगा हुआ है। ये इसी हिस्से से जब पानी खाली किया गया था तो ये शिवलिंग नुमा आकृति उभर करके आई थी, और हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि महादेव मिल गए, बाबा मिल गए। और ये उसी से मिलता जुलता एक मंदिर है बनारस में ही, जिसे दूसरा ज्ञानवापी कहा जाता है, बिंदु माधव मंदिर। तो बिंदु माधव मंदिर का मामला भी इस वक्त कोर्ट परिसर में है। हालांकि ज्ञानवापी का जिक्र जब हम करते हैं तो आलमगिरी का भी जिक्र आ जाता है कि आलमगिरी मस्जिद इसे इसलिए वजह से भी कहा जाता है कि ये जो नींव आप देख रहे हैं, ये नींव हिंदू मंदिरों का ढांचा है, और इसी के ऊपर इस आलमगिरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसी वजह से हिंदू पक्ष ये कहता है कि सिर्फ एक मंदिर ऐसा नहीं है जिसे तोड़ करके इस्लाम धर्म के लोगों ने तोड़ा, खंडित किया और उसके ऊपर अपना मस्जिद का निर्माण किया। ये सबसे ज्यादा गौर करने वाली जो तस्वीर महादेव और ये माता पार्वती की तस्वीर है। ये कहा जाता है ये वो खंडित मूर्तियों का हिस्सा है, महादेव और माता पार्वती का, जो आज भी तहखाने में ये अवशेष नजर आते हैं। और ये तहखाने के अंदर के खंभे हैं, जिस तहखाने के ढांचे को सपोर्ट मिलता है, ये उस खंभे का ढांचा हम आपको दिखा रहे हैं। और इस ढांचे को भी जरा आप गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये भी हिंदू धर्म के अनुसार ही है। और ये वही पश्चिमी दीवार का हिस्सा है जो बहुत
पुरानी तस्वीर है, आपको तमाम इंटरनेट पर मिल भी जाएंगी। और ये भी खंभे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सब सर्वे के दौरान की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब तहखाने में निरीक्षण करने के लिए न्यायालय द्वारा जो सर्वे की टीम भेजी गई थी, उन्होंने जो चीजें कैप्चर की। अब इधर आप आएंगे तो आपको ये नजर आएगा कि सर्वे की टीम जब यहाँ पहुंची थी और कैसे वजू खाने से इस पानी को जब खाली करवाया गया था तो शिवलिंग नुमा आकृति निकली थी, जिसको मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि ये फवारा है, जबकि हिंदू पक्ष कहता है कि फवारा नहीं है। और ये जो आप कट्स 5 तरीके के देख रहे हैं, इसी पर अंकित था हीरा, ये हिंदू पक्ष कह रहा है कि यही इसी वजह से ये कट्स है। और ये वो वजू खाने की तस्वीर है। वजू खाने के अलावा ये मस्जिद के ठीक सामने का हिस्सा है जहां पर वजू खाना है। यहीं से वजू खाने से उसके बाद मस्जिद के प्रांगण में प्रवेश किया जाता है, जिस वजू खाने को अब सील कर दिया गया है पूरी तरीके से, यानी अब किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। ये उस दौरान की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से अपने पूरे दलीलों को रख रहे हैं। और साथ ही साथ ये देखिए, जिस गुंबद का हम जिक्र कर रहे थे सर्वे के दौरान, ये अगर आप ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा आपको समझ में आएगा कि मस्जिद का वो ऊपर के गुंबद का हिस्सा है जो कि ईंट के जरिए बनाया गया। और वो पीछे जो आप रोशनी जहां से आते हुए देख रहे हैं, वो हमने जो हिस्सा आपको दिखाया था कि गुंबद में जो आपको एक छोटी सी जगह खिड़की की तरह नजर आएगी, जो खुला हुआ हिस्सा है वो है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ऐसे त्रिकोण के तहत, तो ये वो त्रिकोण वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर का शिखर है। और इतनी जगह इस शिखर पर भी मौजूद है, मस्जिद के गुंबद और मंदिर के शिखर के बीच में, कि यहाँ पर कोई भी इंसान आराम से खड़ा हो सकता है, क्योंकि पूरी सर्वे की टीम आपको खड़े नजर आएगी। तो वो उस स्पेस को कैसे मेंटेन किया गया है आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं। और जब तहखाने के थोड़े और भीतर जब सर्वे की टीम आगे बढ़ी थी तो उन्होंने देखा था कि कैसे एक छोटी सी आकृति, यानी कि एक छोटा सा जो हिस्सा कहते हैं कि हम कमरों में कई बार खुलवा देते हैं, तो उसे भी ढकने का काम कर दिया गया था। और ये कहा जाता है कि इसके भीतर भी कुछ और ज्यादा साक्ष्य, कुछ प्रमाण आपको मिलेंगे। अगर ये हिस्सा खुल गया तो गर्भगृह की तरफ सीधी आपको तस्वीर नजर आएगी कि गर्भगृह उस दौरान कैसा हुआ करता था। और ये वही मलबा है जो पश्चिमी दीवार का है, जो कि आज भी तहखानों में उसके ये अवशेष मौजूद नजर आते हैं। अब थोड़ा और इस तरफ जब आप आएंगे तो ये नंदी महाराज को आप देखेंगे कि कैसे दर्शन अभिलाषी युगों युगों से अपने महादेव का इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से महादेव एक बार फिर से उनके सामने प्रकट हो जाए। ये तस्वीरें जरा आप दोबारा देखिए कि ये वो ज्ञानवापी कूप है और ज्ञानवापी के ठीक आप इस तरफ देखेंगे तो नंदी महाराज विराजमान हैं। और नंदी महाराज जो कि इनके ठीक सामने आप ये देखेंगे कि नंदी महाराज को लेकर के जो कहा जाता है कि हमेशा उनका मुख शिवलिंग की तरफ होता है। तो नंदी महाराज जिस ओर देख रहे हैं और ये जो आकृति आप देख रहे हैं, यहीं पर ठीक वजू खाना है। इसी वजू खाने से वो शिवलिंग नुमा आकृति बरामद की गई थी और इसी वजह से कहा जाता है कि महाराज नंदी का मुख इस वजू खाने की तरफ है। और महाराज नंदी का ये मुख जो आप देख रहे हैं, ये वहां से खींची हुई तस्वीर थी और इसी वजह से वो वजू खाने की तरफ देख रहे हैं। तो ये तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा और डिटेल में आप जाएंगे तो ये पश्चिमी दीवार का जिस हिस्से की हम बात कर रहे थे, इस दरवाजे को जो बंद करने का काम किया गया, ये दरवाजा खुलता है तहखाने की तरफ। और ये जो बड़ा सा एक दरवाजा था, इसी दरवाजे से हो करके गर्भगृह की तरफ प्रवेश किया जाता था, जिसे ढहाया गया, तोड़ा गया और खंडित होने के बाद भी मुस्लिम पक्ष ने इसी पश्चिमी दीवार का सहारा ले करके और इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अब फिर से कुछ और तस्वीरें हम आपको सर्वे के दौरान की दिखा रहे हैं। सर्वे के दौरान ये जो अवशेष मिले थे तहखानों के भीतर, ये जो आपको कुछ लिखी हुई नजर आ रही होंगी चीजें, तो ये लिखावट किसी लिपि में है। हालांकि अब तक इस लिपि का जिक्र नहीं सामने आया कि किस लिपि में लिखा गया है, लेकिन ये हिंदी में ये कहा जा रहा है, हिंदू धर्म के लोगों के तहत में ही ऐसे कई खंभे आपको मंदिरों में मिल जाएंगे जो कि श्लोक लिखे गए होते हैं और श्लोक के बाद ये उन्हीं खंभों पे ब्रह्म कमल दर्शाए गए हैं। और ये भी कुछ अवशेष उन्हीं तहखानों के भीतर से मिले हैं। तो देखिए, प्राप्त स्तंभ में हिंदू मंदिर की कलाकृतियां मौजूद हैं और ये वही हम आपको तस्वीरें तमाम दिखा रहे हैं। ये वजू खाने की तस्वीरें दोबारा से देख लीजिए। जब गेट नंबर 4 से आप एंटर करेंगे तो आपको मस्जिद का हिस्सा लगता हुआ नजर आएगा। आप थोड़ा और आगे आएंगे तो यहाँ पर कुछ और भी आपको अवशेष नजर आएंगे, मंदिर की ही कलाकृतियां हैं। और आप इधर जब देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको नजर आएगा कि कैसे जो शिखर होता है, जो मंदिर की बिल्कुल चोटी पर अंकित किया जाता है, शिखर जिसे हम कहते हैं,
इसी शिखर के हिस्से को तोड़ा गया और इसे तहखाने में दबा दिया गया था। अब जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो ये वो तस्वीर है, ये जो आप अगर देखेंगे लाल रंग में आपको नजर आ रही होगी, ये है श्रृंगार गौरी। तो मंदिर के पश्चिम में और श्रृंगार मंडप के ध्वंस अवशेष पर स्थित श्रृंगार गौरी का स्थान, जहां हिंदू समाज निरंतर पूजा पाठ करता चला आ रहा है, ये 1993 के दौरान की एक आखिरी तस्वीर है। और इस आखिरी तस्वीर को कहा जाता है कि 1993 में अगर मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी और श्रृंगार गौरी की मूर्ति भी अंदर थी, तो फिर आज हमें वो अनुमति क्यों नहीं मिल पाती है कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा कर सके। और मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने को लेकर भी विवाद है। लगातार हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि हम अपनी माता जी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं और ये मामला भी अभी भी अधर में लटका हुआ है। और 1993 में जब पूजा होती थी तो 1991 का वर्शिप एक्ट आखिर कैसे लागू होता है, ये सवाल हिंदू धर्म के लोग पूछ रहे हैं। और ये कुछ और शिलापट हैं, जिन शिलापटों पर वो निशान मिले थे कि कैसे यहाँ पर कुछ अंकित किया गया, कुछ लिखावट आपको नजर आएगी और ये कहा जा रहा है कि ये श्लोक लिखे गए थे। तो तमाम ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए, ये बहुत जूम करने पर आपको ये तस्वीर जरा दिखेगी कि कैसे ये वही दरवाजे का हम जिक्र कर रहे थे जो कि गर्भगृह की तरफ खुलता है और एक हिस्सा इसका तहखाने में खुलता था। और ये पुरानी तस्वीर जिस वक्त पश्चिमी दीवार पर इसे सील नहीं किया गया था, बंद नहीं किया गया था, तो बच्चे कैसे देखिए यहाँ पर खेला भी करते थे पहले 1990 के दशक तक। और साथ ही ये जो हिस्सा बताया जाता है, इसी के ठीक आगे की तरफ में श्रृंगार गौरी का चौखट है जहां आज पूजा की जाती है। और ये तस्वीर जरा देखिए, आपको यहाँ पैर नजर आ रहे होंगे, तो ये मूर्तियों के खंडित अवशेष आज भी तहखानों में हैं और उन्हीं तहखानों में आज भी वो नींव नजर आती है। मंदिर की ये नींव का हिस्सा है, हम आपको जो दिखा रहे हैं ये नींव है मंदिर का। और इसी नींव पर ये मस्जिद की दीवारें आपको नजर आएंगे। जब भी कभी आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आएंगे तो आप गौर से पश्चिमी दीवार को जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा। ये स्वास्तिक के निशान मिले थे, ये त्रिशूल के निशान है, तमाम जो आप देख रहे हैं जगह जगह पर देखे गए थे। ये भी इधर आएंगे तो आप शिखर के ही कुछ और अवशेष देखेंगे और ये आप हिस्सा देखेंगे, ये भी नींव का एक हिस्सा दिख रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कि कलश है। तो ये कलश का वो हिस्सा टूटा है जो कि कलश मंदिर की चोटी यानी शिखर पर लगाया जाता है। यहाँ पे कुछ खंभों पर ऐसे ही कलाकृतियां जो कि हिंदू धर्म के अनुसार अंकित की गई हैं। तो तमाम ये वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये कोशिश की गई थी कि कैसे उसे तहखानों में ही दफन कर दिया जाए। लेकिन हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहा है कि अगर ऐसा ही सर्वे हो जाए तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सबके सामने वो सच उजागर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह नेगी के साथ सुरभि तिवारी, बनारस।